हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन परिषदीय प्राथमिक या उच्च प्राथमिक विद्यालय में सहायक शिक्षक हैं, प्रभारी प्रधानाध्यापक हैं या हेडमास्टर के पद पे कार्य कर रहे हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन दोस्तों आपके लिए बहुत ही वैल्यूबल होने जा रही है। क्योंकि शासन स्तर से विद्यालयों को खोलने के निर्देश दोस्तों जारी कर दिए गए हैं, जहां कक्षा 6 से 8 तक यानी अपर प्राइमरी स्कूल 10 फरवरी से दोस्तों खुल जाएंगे। वहीं कक्षा 1 से 5 तक यानी प्राथमिक स्तर के विद्यालय दोस्तों 1 मार्च से खुलने हैं। अब स्कूल शिक्षा महानिदेशक ने जिला एवं ब्लॉक स्तरीय टीम को दोस्तों निर्देशित कर दिया है कि बिल्कुल वो विद्यालयों में विजिट करें और व्यवस्थागत प्रतिपुष्टि यानी वहाँ पे जो हेडमास्टर हैं या प्रभारी प्रधानाध्यापक हैं या जो भी शिक्षक भाई बहन वहाँ पे कार्य कर रहे हैं, उनसे एक फीडबैक लिया जाए कि बेसिक शिक्षा में तमाम योजनाएं दोस्तों क्रियान्वित की जा रही हैं। चाहे स्कूल बैग हो, स्वेटर हो, यूनिफॉर्म हो, शूज़ हो, सॉक्स हो, फ्री टेक्स्ट बुक हो या एआरपी विजिट कर रहे हैं, उनकी अपनी सपोर्टिव सुपरविज़न हो, रिपोर्ट हो, सेट 2 का रिपोर्ट कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन हुआ या नहीं, स्कूलों में प्रिंट रिच सामग्री पहुंच रही है, मैथमेटिक्स का किट जा रहा है। ऐसे ही आधारशिला, ध्यानाकर्षण और शिक्षण संग्राम मॉड्यूल है, आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका है। तो पूरा का पूरा जो जिला स्तरीय और ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की टीम है, आपके विद्यालयों में दस्तक देने जा रही है। आप होशियार रहें, सावधान रहें, खास तौर पे अपने दायित्वों के निर्वहन के प्रति एकदम संजीदा रहें। मिशन प्रेरणा क्या है, मिशन प्रेरणा का लक्ष्य क्या है, प्रेरणा तालिका सूची क्या है और इसकी क्या ज़रूरत है। कुल मिलाकर के दोस्तों, बेसिक शिक्षा या बुनियादी शिक्षा में जो भी नवाचार हो रहे हैं, उनके प्रति आपको जागरूक होना है। तो आते हैं, देखते हैं कि स्कूल शिक्षा महानिदेशक ने समस्त जिला अधिकारियों को प्रेषित अपने पत्र में क्या क्या बातें रखी हैं और किन किन बिंदुओं पे, किन किन बातों पे आपको एक्टिव रहना है, सेंसिटिव रहना है, अवेयर रहना है। दोस्तों, ये पत्र जारी हो रहा है महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय, समग्र शिक्षा, विद्या भवन, निशादगंज, लखनऊ से प्रेषक महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ, सेवा में जिलाधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश, पत्रांक डीजी सामुदायिक सहभागिता। और उसके बाद आप देख सकते हैं पत्र को थोड़ा दोस्तों एक्सपेंड करते हैं। विप्रा 9503/2020-21 लखनऊ, दिनांक 6 फरवरी 2021। विषय कोविड संक्रमण 19 के कारण बंद विद्यालयों को खोलने के संबंध में महोदय कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 56/68-5-2021 बेसिक शिक्षा अनुभाग 5 लखनऊ, दिनांक 5 फरवरी 2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत कक्षा 6 से 8 के बच्चों हेतु विद्यालय शिक्षण कार्य दिनांक 10 फरवरी 2021 से एवं कक्षा 1 से 5 के बच्चे हेतु शिक्षण कार्य दिनांक 1 मार्च 2021 से प्रारंभ करने की निर्देश दिए गए हैं। परिषदीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत समस्त छात्र छात्राओं के उपयोगार्थ विभाग द्वारा निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, कार्य पुस्तिकाएँ, निःशुल्क यूनिफॉर्म, निःशुल्क स्वेटर, निःशुल्क जूता मोजा एवं निःशुल्क स्कूल बैग उपलब्ध कराया जा चुका है। विद्यालयों में अवसंरचनात्मक सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के संबंध में अनेक प्रयास किए जा चुके हैं तथा आवश्यक निर्देश भी दिए जा चुके हैं। उक्त के क्रम में अनुरोध है कि विद्यालयों में शिक्षण कार्य प्रारंभ किए जाने के दृष्टिगत निर्धारित तिथि के पूर्व अपनी अध्यक्षता में जनपद स्तरीय टास्क फोर्स एवं उप जिला अधिकारियों की अध्यक्षता में ब्लॉक स्तरीय टास्क फोर्स की एक बैठक आयोजित कर
शिक्षण कार्य प्रारंभ होने के दिन संलग्न चेकलिस्ट के अनुसार विद्यालयों का सघन निरीक्षण प्रेरणा ऐप के माध्यम से करवाने तथा निरीक्षण में छात्र छात्राओं के उपयोगार्थ विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई समस्त सुविधाएं, विद्यालय की आधारभूत सुविधाएं यथा शौचालय, शुद्ध पेयजल, किचन शेड, भोजन बनाने व परोसने वाले बर्तन, कक्षा कक्ष, भोजन ग्रहण करने का स्थान एवं परिसर की साफ सफाई एवं स्वच्छता पर विशेष रूप से ध्यान दिए जाने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें। संलग्नक उक्त वक्त श्री विजय किरण आनंद, महानिदेशक स्कूल शिक्षा। प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन, शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश लखनऊ, मुख्य विकास अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश, प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान समस्त जनपद उत्तर प्रदेश, मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक समस्त मंडल उत्तर प्रदेश, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ कि उक्त पत्र जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर उनके दिशा निर्देशन में अपेक्षित कार्यवाहियां सुनिश्चित करें। खंड शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों यहाँ पे ये बात कही गई है और अब हम आते हैं वे पैरामीटर्स, वो निरीक्षण के जो बिंदु हैं, किन किन बिंदुओं का निरीक्षण विद्यालयों में होना है। पहली बात तो ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत 14 पैरामीटर्स का सैचुरेशन होना है, संतृप्तिकरण होना है। तो उसमें पहला बिंदु है शुद्ध एवं सुरक्षित पेयजल, इसकी अवेलेबिलिटी है या नहीं, बालक शौचालय है या नहीं, बालिका शौचालय है कि नहीं, शौचालय या मूत्रालय में नल जल आपूर्ति है या नहीं, शौचालय मूत्रालय का टाइलीकरण हुआ है या नहीं, दिव्यांग सुलभ शौचालय उपलब्ध है कि नहीं। दोस्तों ये सारे बिंदु हैं। मल्टीपल हैंड वॉश यूनिट है या नहीं, रसोई घर की उपलब्धता है या नहीं, कक्षा कक्ष की फर्श का टाइलीकरण हुआ है या नहीं, श्याम पट्ट है कि नहीं, विद्यालय की समुचित रंगाई पुताई हुई है कि नहीं, विद्यालय परिसर में दिव्यांग सुलभ रैंप एवं रेलिंग है कि नहीं, कक्षा कक्ष में उपयुक्त वायरिंग एवं विद्युत उपकरण लगे हैं या नहीं, विद्यालय का विद्युत संयोजन प्रॉपर वे में हुआ है या नहीं, विद्यालय में इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति संतोषजनक है या असंतोषजनक, विद्यालय में कंपोजिट ग्रांट में दी गई धनराशि की उपभोग की स्थिति वर्ष यानी सत्र 2019-20 एवं सत्र 2020-21, विद्यालय हेडमास्टर या टीचर द्वारा ऑपरेशन कायाकल्प में ग्राम प्रधान के सहयोग की बात की गई है नहीं। दोस्तों ये जो पूरे के पूरे 17 बिंदु हैं, ये प्रेरणा डैशबोर्ड पे जब भी कोई सक्षम अधिकारी निरीक्षण के लिए जाता है तो ये जो 17 बिंदु मैंने अभी आपको बताए, ये उसके मोबाइल पे इंस्पेक्शन जो मॉड्यूल है वहाँ आता है और ये पूरे के पूरे ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत विद्यालय की अवस्थापना सुविधाओं को बेहतर बनाने संबंधित बिंदु हैं, उससे संबंधित प्रश्न है। तो ये प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे जब आप विद्यालय में रहेंगे और वहाँ कोई भी ब्लॉक स्तर पे जो उप जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जो टीम जाएगी वो ऐसे प्रश्न आपसे करेगी और जो जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जो टीम जाएगी वो भी यही प्रश्न आपसे दोस्तों करेगी। अब आते हैं मध्याह्न भोजन योजना पे, आपसे क्या प्रश्न है। क्या विद्यालय में सभी छात्र छात्राओं को मध्याह्न भोजन उचित व्यवस्था के साथ परोसा जाता है, हाँ या नहीं। क्या विद्यालय में भोजन मेनू के अनुसार बनाया जाता है, हाँ या नहीं। क्या भोजन निर्धारित मात्रा में दिया जा रहा है, हाँ या नहीं। क्या विद्यालय में मध्याह्न भोजन में दूध फल खीर का वितरण किया जा रहा है, हाँ या नहीं। विद्यालय में कितने बच्चों को मध्याह्न भोजन दिया गया, आज व पिछले 3 दिनों का विवरण संख्या। तो दोस्तों ये एमडीएम चूँकि अभी ये योजना बच्चों के लिए चल तो रही है लेकिन इसका जो रूप है वो दूसरा है। बच्चों के अभिभावकों के खाते में जो कुकिंग कास्ट है जिसे परिवर्तन लागत कहते हैं उसका पैसा जा रहा है और बच्चों को अपक्व भोजन, आप कह सकते हैं खाद्यान्न, साबुत अनाज दोस्तों बच्चों को मिल रहा है, चाहे वो गेहूं हो या चाहे चावल। जितने दिन बच्चे विद्यालय में नहीं आ रहे हैं प्रत्येक दिन का उनका मिड डे मील का राशन
उनको हेडमास्टर के द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है। योजना उस रूप में नहीं चल रही है जिस रूप में पका पकाया भोजन बच्चों को दिया जाता था। अब चूंकि बच्चे नहीं आ रहे हैं, ऐसी स्थिति में योजना का स्वरूप दोस्तों बदला हुआ है। अब सपोर्टिव सुपरविजन एवं अकादमिक कार्यों का क्रियान्वयन। विद्यालय में शिक्षकों की आज की अद्यतन उपस्थिति संख्या। विद्यालय में छात्र छात्राओं की आज की अद्यतन उपस्थिति संख्या। मिशन प्रेरणा तालिका के अंतर्गत बच्चों की लर्निंग आउटकम की अद्यावधिक मॉनिटरिंग हो रही है या नहीं। क्या शिक्षक पढ़ाने के लिए शिक्षण योजना का उपयोग कर रहे हैं या नहीं। क्या अध्यापक दीक्षा ऐप का नियमित उपयोग कर रहे हैं या नहीं। क्या विद्यालय में अध्यापक द्वारा बच्चों में भाषा एवं गणित की गहरी एवं बुनियादी समझ विकसित करने के लिए हस्तपुस्तिका का उपयोग किया जा रहा है या नहीं। क्या विद्यालय में फर्स्ट पीरियड रेमेडियल क्लासेस चलाई जा रही हैं तथा ध्यानाकर्षण मॉडल का उपयोग किया जाता है। बच्चों की कार्यपुस्तिका से ज्ञात करें। क्या बच्चों के रिपोर्ट कार्ड प्रेषित कर दिए गए हैं। क्या शिक्षकों द्वारा ARP SRG से उपयुक्त फीडबैक एवं सहयोग की बात की गई है। क्या सभी छात्र छात्राओं को विषयवार पाठ्य पुस्तक का वितरण मानक के अनुसार किया जा चुका है। सत्र 2019-20 एवं 2020-21। क्या सभी छात्र छात्राओं को स्कूल यूनिफॉर्म, स्कूल बैग, शूज, सॉक्स, स्वेटर का वितरण मानक के अनुसार किया जा चुका है। सत्र 2019 एवं 20। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप रेडी रहें और इन प्रश्नों के प्रति आपका जवाब तैयार होना चाहिए। जब भी कोई सक्षम अधिकारी विद्यालय खुलने पे आपके बीच आए तो आप इन प्रश्नों के प्रति अजनबी ना हों, एक्सपीरियंस लेस ना हों। आप इन प्रश्नों के प्रति एक आपका रेडीमेड आंसर हो, आप तैयार रखें ताकि आपको किसी भी प्रकार की असहज स्थिति का दोस्तों सामना न करना पड़े। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करिए, चैनल पे कमेंट करिए। लेकिन अगर आप डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के इस खूबसूरत यूट्यूब चैनल पर नए पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। जब भी आप सब्सक्राइब का बटन प्रेस करते हैं बराबर से एक बेल आइकन आता है, उसे प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।